क्योंकि कोई भी काम एक से नहीं चलता, दो दो से चलता है। मोहब्बत एक से निपटी है, दो दो से। वो किसी ने कह दिया होगा धोखे में, मोहब्बत एक से निपटी है, दो दो से नहीं निपटी। उन्हें किस दिल में रखा है, हमें किस दिल में रखोगे। मगर ये दुनियादार का शेर है। और हजरात हकीकत ये है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा मर्दों से भी चलता है, औरतों से भी चलता है। अच्छा ये बताओ, तुमने जो काम किया वो कर दिया, बच्चा पैदा कर दिया, परवरिश कौन करता है? गौसे आजम को किसने पाला? उम्मुल खैर ने। ख्वाजा गरीब नवाज को किस माँ ने पाला? उम्मुल वरा ने। आला हजरत को किसने पाला? उनकी अम्मी जान ने। और मुफ्ती आजम को पाला, उनकी अम्मी जान ने। हुजूर ताजुश शरिया को पाला, उनकी अम्मी जान ने। और हजरत उस्मान बंगाली को पाला, उनकी माँ ने। तो हजरत माँ के गोद में और पेट में बच्चे पलते हैं, 9 महीना चलते हैं, जब पैदा हो जाते हैं तो पैदा होने के बाद यही नाज़रे कुरान पढ़ते नजर आते हैं, यही हाफिज़ कुरान होते हुए नजर आते हैं। यही एक दिन आएगा कि कारी कुरान नजर आएंगे, एक दिन आएगा ये आलिम दीन नजर आएंगे, एक दिन आएगा कि जब ये मुफ्ती दीन मिल्लत होंगे। एक दिन वो आएगा कि हजरत मौलाना जलील जैसे मुफ्ती वक्त के जैसा एक आलिम और एक मुफ्ती आपके दरमियान में नजर आएगा। और तुम्हारी झकोली खाती हुई कश्ती को तुम्हारा ये बेटा हाफिज कुरान ही पार लगाएगा। तुम तो ये समझ रहे हो कुछ भी नहीं है। हम इस्लाम की जरा जरा सी बातों में जन्नत मिल जाती है। एक शख्स होगा क़यामत में जहन्नम की तरफ, उसे इजाजत होगी जाने की, ले जा रहे होंगे फरिश्ते, मगर सामने एक चेहरा नजर आएगा और वो रुक जाएगा, कहेगा कि मैंने आपके वुजू के लिए दुनिया में पानी दिया था, आज मैं परेशान जाने पे जहन्नम जा रहा हूँ, मेरी सिफारिश तो अल्लाह से कर दो। तो वो नमाजी अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तेरी इबादत के लिए इसने मुझे पानी दिया था, मैं इसके बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा, मौला बख्श दे। तो अल्लाह ने नमाजी को भी बख्श दिया, नमाजी के वुजू के लिए जो पानी दिया था अल्लाह ने उसको भी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, आंधियां ही नहीं तूफान भी टल जाते हैं। आप समझ रहे हैं औरतें कहां जाएंगी कयामत में? नबी के दामन में छुपेंगी, फातिमा के दामन में छुपेंगी, आयशा के दामन में छुपेंगी, राबिया बसरिया के दामन में छुपेंगी, उम्मुल वरा के दामन में छुपेंगी, उम्मुल खैर की दामन में छुपेंगी। नेक औरतों के साथ फातिमा ज़हरा आगे होंगी, नेक औरतें उनके पीछे पीछे जन्नत में जाएंगी। सुभान अल्लाह। आप अपने बारे में बड़े मायूस हो रहे हैं, आप भी कोई कम नहीं हैं। एक हदीस सुना दूं हजरत, अगर इजाजत हो। हजरत ये मर्द किसके पीछे जन्नत में जाएंगे? जितने बूढ़े हैं वो सिद्दीक अकबर के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। बूढ़ों के सरदार सिद्दीक अकबर हैं, नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन हैं और हुसैन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में जोश में हाथ उठा रहे हो जैसे सच्ची मोहब्बत करते हो। सच्ची मोहब्बत अगर करना है तो तुम याद रखो अली अकबर के सजदे को। नौजवानों तुम याद रखो, 50 साल 55 साल के लोगों हुसैन के सजदे को। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। और ये औरतें हमारी याद रखें सजदे सकीना को, सजदे शहरबानों को, सजदे जैनब को, सजदे कुलसूम को। जो औरतें खातून जन्नत अपने बच्चों के, अपने भाइयों के लाशें देख रही थी, मगर नमाज का एक सजदा कज़ा नहीं हो रहा था। बेशक हुसैन का खुद सजदा कज़ा न हुआ। जख्म पे 72, बदन पर जख्म 72 जख्म है और नमाज हो रही है। और तुम्हें वुजू के फर्ज याद नहीं? सबको याद है वुजू के फर्ज? अच्छा माशाल्लाह, जो सीखते हैं उन्हें याद है। एक को उठा लूं मजमे में से तो सुबहाना तक कारी साहब याद नहीं। बस इनको तो ये जन कितनी जल्दी आ जाता है कि मोबाइल लिया हाथ में, और छोटे बच्चे जो हैं वो हर जगह का निकाल लेते हैं।
चाहे मक्के का निकलवा लो, चाहे मदीने का निकलवा लो, चाहे कोई खेल का निकलवा लो। छोटे छोटे बच्चों का जब हाल ये है तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो गजब ढांगे के ना ढांगे। माँ बाप खुश हो रहे हैं, देखो हमारा बच्चा कितना छोटा है, हरा हरा आइटम निकालना जानता है। सुबहाना याद कराओ माँ बहनों उनको, नमाजें याद कराओ और गुलशन मुस्तफ़ा में बच्चों को भेजकर उनको हाफिज कुरान बना दो, नमाजी बना दो, दीन का गाजी बना दो। अच्छा, एक हदीस, चूंकि हजरत का टाइम ले रहा हूं मैं, माजरत चाहता हूं, मगर 2-3 शेर तो पढ़ने ही है। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फ़िकार अपनी। और हमें करना है शाहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अच्छा, एक बात का जवाब दे दो, तुम्हारा क्या है दुनिया में, कुछ है? और एक साहब और खड़े हुए थे मजमे में से, मियां मेरे पास 100 बीघे का बाग है। आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास 1 किलो सोना है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और बिल्डिंग है। तो मैंने कहा इसी धंधे में फंस गए। हुजूर की बारगाह से पूछो कि तुम्हारा क्या है। किसी ने लिखा था, एक शेर नजर कर रहा हूं, एक जान है सो वो भी अमानत उसी की है। मेरी माँ बहनें भी सुने, एक जान है सो वो भी अमानत उसी की है, कुछ भी नहीं तुम्हारा हमारा जमीन पर। क्या शेर, जमीन के अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे? जमीन के अंदर ही जाना है या ऊपर रह जाओगे? चील कौए खा जाएंगे जिस्म को, इसलिए अंदर दबाना पड़ता है, अंदर दबाना पड़ता है लाशे को। अब नेक हो, अगर फरिश्ते उसकी रूह को ले गए हैं, रहमत के फरिश्ते, तो कब्र भी जन्नत की क्यारी बन जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, आपके नीचे जन्नती बिस्तरा बिछ जाएगा। मगर ये कब बिछेगा? तुम्हारा क्या है बताओ जमीन पे? तुम्हारा वही है जो अमल होगा, जो तुम्हारे कफन के साथ लिपट कर जाएगा। कयामत का दिन होगा तो माँ साथ नहीं देगी। एक अमल के लिए बेटा तरसा फिरेगा, अब्बा से कहेगा एक नेकी दे दो, एक नेकी की कमी है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन कोई रिश्तेदार उसको एक नेकी नहीं देगा, सब भागेंगे। यौम यफिरुल मरो, सब भागेंगे, मगर मुस्तफा रहमत और शफाअत की दुआएं मांग रहे होंगे। सुभान अल्लाह। एक नबी होगा जो कब्र में भी आता है, और वही नबी हश्र में हमारा अमीन होगा, और कब्र में भी वही तशरीफ लाता है। जरा कैसे मिलेंगे मुस्तफा? तो किसी ने कहा है, शायद अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर है, वो कहते हैं कि मुस्तफा के तलाश करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह न कह दे तो गुलशन में बाहर कैसे आएगी? जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, जैसे सरकार मेरे हैं कोई ऐसा तो नहीं, जैसे सरकार। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, जैसे सरकार मेरे हैं कोई ऐसा तो नहीं, दिल में उतर गया। सरकार मेरे हैं कोई ऐसा तो नहीं, ओ करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। सब परेशान होंगे अपने लिए, और नबी परेशान होंगे उम्मत की बख्शिश के लिए, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। इसीलिए तो ये औरतें सब 5 वक्त नमाज पढ़ती होंगी।
कितनी रकतें पढ़ती होंगी? ये 5 वक्त में नमाज पढ़ती होंगी जरूर। और जो नहीं पढ़ती हैं वो जलसा सुनने आई हैं, तो मकसद जलसे का यही है, कल किसी की मत सुनना अगर नमाज से रोके, वजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज अदा करना। हजरात आपको मालूम है कभी कभी मिलन गलत हो जाता है। बीवी जन्नती है और शौहर जहन्नमी है। 68 देखते हैं नहीं, दीनदार तलाश करो। नबी ने फरमाया है दीनदार औरत से, दीनदार मर्दों से शादी करो। तो एक का गलत मेल हो गया हजरत, मर्द जाहिल था, औरत पक्की नमाजी थी, कुरान पढ़ी हुई थी। अब उनको अपना जोश आया और कह दिया अगर तू नमाज पढ़ेगी तो तुझे तलाक। शोहर कितना उजड़ था, कोई गुलशन मुस्तफा जैसे मदरसे में पढ़ा थोड़ा ही था, जो औरत की इज्जत को पहचानता। मैं कह देता हूं हर जगह कि मर्द पैदा हुआ है जमीन पर और ये औरत पैदा हुई है जन्नत में। हज़रत हव्वा कहाँ पैदा हुई है? वाह 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 वाह। ये जब अपना कमाल दिखाने पे आती हैं तो जख्मियों की मरहम पट्टी जंग में करती है। बेशक ये तुमसे पीछे नहीं है। अगर इस्लाम अली से फैला है तो फातिमा ज़हरा से भी फैला है। अली अगर दीन अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से फैला है तो अज़वाज मुतहरात के ज़रिए भी फैला है। अली से फैला है, फातिमा से फैला है, गौस से फैला है, उनकी अम्मी से भी फैला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो तुम्हारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 90 लाख मुसलमान कर दिए। आज मुसलमान नहीं है। कितना बड़ा फर्क है। उन्होंने 90 गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया और आज हम हैं मुसलमान इस महल्ले में, मगर मस्जिद इंतजार कर रही है कोई अल्लाह का बंदा सजदा करने के लिए आ जाए। आप ये समझ रहे हो रात में जिनाकारी करो, चोरी करो, डकैती करो, आप समझ रहे हो कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है तो रब तो देख रहा है। रात के अंधेरे दिन के उजाले उसके सामने बराबर हैं। वो चश्मे रबूबियत है जो अलीम बिज़ाति सुदूर है, सब दिलों का भी देखती है और जानती है। ज़्यादा वक्त हो गया और मैं एक हदीस को कह रहा था कि हश्र के दिन बड़ी सख्ती होगी। कहते हैं ना कि सूरज जो है वो करीब में ही होगा, सूरज तो उस दिन होगा भी। क़यामत में तो सूरज को भी फना हो गई होगी, मगर तपिश होगी। कह देते हैं डराने के लिए कि चौथे आसमान पे या सर के ऊपर सवाने से पे सूरज होगा। अरे अल्लाह जब चाहे बगैर सूरज के तपिश नहीं पैदा कर सकता। बस तुम्हें समझाने के लिए कहा है कि सूरज सवाने से पर होगा, परेशान होंगे। आप सब हम तलाश कर रहे हो, 1000 साल नबी को तलाश करेंगे क़यामत में, तब हमें नबी मिलेंगे। या रसूल अल्लाह शफात कर दीजिए। तो ऐसे वक्त में साया चाहिए कि नहीं? बस 5 मिनट के अंदर 5 बातें बयान करूंगा, 7 बातें होंगी। वो हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी, और किसी पर अल्लाह की रहमत का साया नहीं होगा। बोलो साये की जरूरत है कि नहीं? हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। सुभान अल्लाह। जरा सब परेशान होंगे, मगर 7 किस्म के वो लोग होंगे जिन पर खुदा की रहमत का साया होगा। नंबर 1, याद रखोगे कि नहीं? बोलो कौन कौन याद रखेगा? हाथ उठाकर बता दो। सब रखें। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, हाथ उठाइए। कौन 7 बातों को याद रख के अमल करेगा? माशाअल्लाह सबने हाथ उठा लिए। पहला शख्स अल इमामुल आदिल, सुभान अल्लाह। इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह। अच्छा, बादशाह तो घर में भी होता है, बच्चों में बड़ा जो हो वो भी उसी की तरह है जो सबको बराबर हिस्सा देगा। लड़कियों को भी तरका और माल देगा, लड़कों को मिल के रह जाता है, लड़कियां महरूम रह जाती हैं। पकड़े जाओगे क़यामत में ज़मीन वालों, सारी ज़मीनें अपने लड़कों को दे दी और लड़कियां महरूम। ये बता दो आने का रास्ता एक ही तो है सबका। अरे दोनों का बाप एक, माँ एक,
या लड़की कहीं और से आ गई। अगर बाप ने माल छोड़ा है मरने के बाद तो लड़कों को डबल मिलेगा, लड़की को 11 मिलेगा। मगर वो समझे लोग कि बस जहेज दे दिया तो सब कुछ दे दिया, बेड़ा पार हो गया, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मकान में भी हिस्सा है, ज़मीन में भी हिस्सा है लड़कियों का, मगर मांगती नहीं है बेचारी कि भैया आने न देगा अब्बा के घर। ये डर जो है उनसे उन्हें कहने नहीं देता। सब माहौल यहाँ का हमारा समाज का खराब है, हर जगह यहीं का नहीं। सारे माल अपना लिए और जिसने नहीं दिया वो दोज़ख का सामान लेके गया है अपने रब के यहाँ, बख्शा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा कि लड़की का हिस्सा और माल क्यों मारा, लड़की के हिस्से खा रहे हो? जी जी। वैसे कह रहे हो हम ये हैं और भला हैं, 5 वक्त नमाजी हैं। मरने के बाद बाप का हिस्सा जो है लड़कियों को भी मिलता है, लड़कों भी। तो मैंने बताया एक किस्म के लोग होंगे जो खुदा की रहमत के साए में होंगे, और वो होंगे इंसाफ करने वाले बादशाह या उनके कायम मकाम, जिनको इंसाफ करने का हक होगा वो खुदा की रहमत के साए में होगा। अदुल इंसाफ करोगे कि नहीं? मेंढे तोड़ तोड़ के एक भैये ने एक भैये की जमीन में कब्जा कर लिया। दूसरी सुनो, आका फरमाते हैं खुदा की रहमत के साए में कौन होगा? अशाब, नौजवान जिसकी नौजवानी खुदा की इबादत में गुजरे। सुभान अल्लाह। अशाबो मन नशा फी इबादत रब्बी, वो नौजवान जिसकी नौजवानी खुदा की इबादत में गुजरे। जरा सुन लीजिए, नौजवान इसकी इबादत बड़ी पसंद है। लिखा है मुफ्ती अहमद यार खान ने कि दर जवानी तौबा करदन सुन्नते पैगंबरी, जो जवानी में गुनाहों से तौबा कर लेगा तो पैगंबरों की सुन्नत पे अमल कर रहा है। नौजवानों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, पंज वक्त नमाजी बन जाओ ताकि हर नौजवान जन्नत में चला जाए। और पैगंबर की सुन्नत क्या है? जवानी में इबादत करना। और आगे लिखा है कि दर ज़ईफ़ी गुर्गे ज़ालिमी शवत परहेज़गार, और ज़ईफ़ी में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी बन जाता है, परहेज़गार हो जाता है। यानी ये एक मिसाल है कि बुढ़ापे में जब कुछ नहीं होता तो बात जब नमाजी बने, मैं उन नमाजी को नहीं कह रहा जो शुरू से नमाजी हैं आखिर तक नमाजी हैं, लेकिन जो लोग कब्र के करीब होते हैं वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब ज़ईफ़ी में क्या करेंगे? करंट सब खत्म हो गया, बुढ़ापा हो गया, सारे विकेट गिर गए। अब तो अल्लाह ही अल्लाह है, रात में इमाम को बेवक्त उठा देता है। तहज्जुद की नमाज के लिए वो खुद जाता है तो 2 घंटे पहले चला जाए, इमाम साहब को खटखटा दे। अब इमाम साहब को गुस्सा आया, वो नौजवान थे सो रहे थे, मगर उन्हें भी चाहिए कि जब उठा दिया तो 2 रकत नमाज नफल तहज्जुद इमाम साहब भी पढ़ लें और उन्हें समझा दें भाई मुझे इस टाइम उठाया करो। तो वो खुदा की रहमत के साए में होगा जो नौजवान इबादत करे। इबादत क्या मतलब? 5 वक्त नमाज तो पढ़ ले, जबान को सही कर ले, जबान पे गाली ना आवे, माँ बाप की बेअदबी ना करे, कानों से कुरान की बातें सुने, इमाम साहब के पास जाकर नमाज को पक्का याद कर ले। वुजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज है, इसकी फुर्सत ही नहीं है लोगों को। एक नौजवान को देखा तो 1 नहीं 3 थे, मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें यही पता ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुफ्ती गुजर रहा है, हाफिज गुजर रहा है, ख्याल गैर की फुर्सत नहीं। तसव्वुर में तुम ही तुम हो, तसव्वुर में तुम ही तुम हो, ख्याल गैर की फुर्सत नहीं है। आजकल ये हाल है, आप किसी भी गली में गुजर जाएं, 4-5 नौजवान मुंह जोड़े खड़े इकट्ठे 12-1 बजे खड़े होंगे, मस्जिद में न गए और अपना सारा वक्त जवानी का चौराहे पर गुजार दिया। किससे बातें कर रहे हो? अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल खुदा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। ये मोहब्बतें लेके औरतों और मर्दों को जन्नत में जाएंगी। सर्टिफिकेट है, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपने आप को मुस्तफ़ा की सीरत में ढाल लो। कौन है जो रोकेगा हमें जन्नत में जाने से? इसलिए कोई ये कह सकता है हजरात, कोई ये कह सकता है कौन रोकेगा राह हमें मुझको, मैंने रुख कर लिया मदीने का।
एक कुर्सी पीछे खटखटा गई, इसका मतलब ये होता आप हटिए और मौलाना को टाइम दीजिए। हम बात सच्ची है, वो मुझसे भी कह सकते हैं बगैर उसके, कांधे पे हाथ रखते हैं। आलिम को छूना भी तो इबादत है। आलिम के बदन से जो हाथ रख जाएगा वो जन्नत में नहीं, जहन्नम में नहीं जलेगा, जन्नत में। हाँ, नाम। अब देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, दो चीज़ें आ गई। अब नौजवान तो जन्नत में चले जाएंगे खुदा की रहमत के साए में। अब बूढ़े सोच रहे होंगे हम क्या नमाज पढ़ें, जवान जन्नत में जाएंगे, बूढ़े नहीं जाएंगे। तो हजरात उनके लिए भी हुजूर ने फरमाया, और वो भी जन्नत में जाएंगे बूढ़ी हो के बूढ़ा जो नमाज पढ़े और उसका दिल मस्जिद में लटका रहा है। एक नमाज पढ़ ली, दूसरी नमाज का ख्याल रखे, वो भी खुदा की रहमत के साए में होगा। और एक तीसरा शख्स, ये दो तीन शख्स आ गए, चौथा सुन लो। हसीनो जमील औरत, हसीना जमीला औरत, मालदार भी हो और नौजवान को जिना करने के लिए बुलाए, दावत जिना दे, और वो नौजवान ये कहकर उस फेले बद से बच जाए कि मैं अल्लाह और रसूल का खौफ करता हूँ, मैं ये बुरा काम हरगिज़ न करूँगा। ऐसे लोगों की जमात क़यामत के दिन खुदा के खास रहमत के साए सुभान है। ख्याल जलसे इसलिए होते हैं, कुरान पढ़ाओ, जब पढ़ोगे तभी तो ये बातें सामने आएंगी। हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब खलीली हैं, वहीं पढ़े हैं। नाज करते हैं हम इस खतीब व नाजिम पर, बड़ा फ़ख्र है। उस्ताद को शागिर्दों पर फ़ख्र होता है। कारी नासिर साहब हैं और हैं। तो ये हो गए। चलिए, और पांचवा वो हैं कि जो शख्स मोहब्बत करें तो अल्लाह रसूल के लिए, और अदावत रखें तो अल्लाह रसूल के लिए। मतलब नमाजी से मोहब्बत करें, रोज़ेदार से मोहब्बत करें, आलिम से मोहब्बत करें, इमाम से मोहब्बत करें खुदा की रज़ा के लिए। सुन्नी से मोहब्बत करें खुदा की रज़ा के लिए। और दुश्मनी खुदा के रज़ा के लिए कैसे होगी कि बाग़ी रसूल से मोहब्बत न करो, बेशक किसी देवबंदी से रिश्ता न करो, किसी बद मजहब से रिश्ता मत करो। तुम तो मुस्तफ़ा के दीवाने, हसनैन के परवाने हो। अरे वो जो बेदीन हो चुका है तुम्हारी लड़की को बेदीन बना देगा या लड़के को बेदीन बना देगा। रिश्ते करो तो टनाटन सुन्नियों में करो, ताकि साथ साथ जन्नत में दाखिला हो जाए। सुभान अल्लाह। छठे वो औरत जो बुलाए तो बता ही दिया, और जिना से बचे। छठे वो शख्स है जो सदका करे, छुपे से दे दे, दाया दे तो बाएं को खबर न हो कितना दिया, छुप कर दे अल्लाह की राह में। तो ये गुलशन मुस्तफ़ा देने के लिए नहीं है। बोल मेरे भाइयों, अगर खुदा की रहमत के साए में रहना चाहते हो तो गुलशन मुस्तफ़ा के लिए इस महल्ले के लोग आगे बढ़कर जो हैं वो इसकी इमदाद करें। लो, इमदाद करने पर तो सब खामोश हो। अरे इमदाद कर तो दी, आप मुझसे कहोगे और क्या दें कि जान लोगे। एक वकील मर रहा था, उसके पास लोग गए कि मालदार है, उसी से आखिरी वक्त में तो दे देगा। तो लोगों ने कहा कि साहब आप जा रहे हैं दुनिया से, आखिरी सफर है, कुछ दे दो अल्लाह की राह में। तो पलट कर बोला, अरे जान दो दे रहे हूँ जो माल से भी बेहतर है, और क्या लोगे। ये जान है, ये दे रहे हूँ, माल कैसा। कहिए जनाब मीर तबीयत बखैर है, पैमाना भर गया है, छलकने की देर है। तो हजरात किसी गरीब को दो, मदरसों को दो, बेवाओं को दो, तुम्हारा माल किस काम में आएगा। वही माल जो खुदा की राह में दे दोगे वही काम में आएगा। उसी की एंट्री अल्लाह के यहाँ हो रही है, किरामन कातिबीन वही लिख रहे हैं, और कापी में कोई गलत तौर पर किसी का सिम तो निकाल नहीं सकता। एक बात और आखिरी रही, वो जमात भी खुदा की रहमत के साए में होगी क़यामत के दिन, जो आधी रात में अल्लाह की इबादत करे उठकर। देखो, ये नहीं सुनने इधर का महल्ला बातें कर रहे हैं आपस में। जब कब्र में जाओगे ना तो कहोगे बदुआ कर रहे हैं। कब्र में जाओगे तो सब मुनकर नकीर की आंखें देख के डर जाओगे, पेशाब पखाना निकल जाएगा वहां भी, नापाक हो जाते हैं। तो जब देखेंगे मुनकर नकीर की नीली नीली आंखें, तो ये बातहारत नहीं रह सकते। आजकल बहुत कूद रहे हो मोबाइलों पर, अगर तुम्हें कूदना है तो जाओ
हमारे मौलाना रफ़ाई साहब के पास जाकर नमाजें याद करो, कुरान पढ़ो, नाजरा पढ़ो। ये मदरसा इसलिए बना है कि सब पढ़ें इसमें। 7 साल की लड़कियों तक जो हैं वो भी मदरसे में पढ़ाओ। 7 साल के बाद मत भेजिए, कभी करो कि मौलाना इजाज़त दे गए। तो आखिरी 7वीं बात वो है कि हुजूर ने फरमाया कि चुपके से दो, हाँ, कि रात अंधेरी हो वो इबादत करे और उसकी आंखें अश्के नदामत बहाएं। या अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये 4 अशख़ास वो होंगे, ये 7 वो हैं जो खुदा की रहमत के साए में होंगे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अश्के इन्फ़ियाल के। अल्लाह में अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए और अल्लाह ताला आपको मदरसा चलाने की तौफ़ीक़, मदरसे को ऊपर चलाओ, ऊपर बढ़ाओ। हमने मदरसे को 40 साल हो गए, कहाँ से कहाँ हो गया, अल्लाह ने कर दिया। आज तुम कोशिश करोगे तो ये भी बड़ा इदारा हो जाए। इस महल्ले को बड़ी ज़रूरत मदरसे की। अब मैं तो आपको समझा के जा रहा हूँ, चला मैं यहाँ से उठा। आप लोग हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर बिल्कुल सुनेंगे जब तक सुनाएंगे। कोई जागा तो नहीं हज़रत की तकरीर में? और जैसे जाना है तो इनसे इजाज़त ले ले। सैफुल्लाह सुल्तानी बैठे हैं, यहाँ टोपी रख जा, रुमाल रख जा, कुछ भी रख जा ज़मानत के लिए। जैसे जाना पेशा लग रहा हो, किसी को हाजत हो तो ज़मानत यहाँ रख, लौटना मुमकिन हो। हजरत